नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये किसी साधना का वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो साधनाओं से संबंधित है। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो तकदीर होती है वो सिद्धियों से भी ऊपर चलती है। तकदीर जो होती है वो आपके हर काम से ऊपर चलती है। कर्म और तकदीर ये दोनों मिलती है तो ही सिद्धत्व पैदा होता है। अगर कर्म है तकदीर नहीं है तो भी सिद्धत्व नहीं है, तकदीर है कर्म नहीं है तो भी सिद्धत्व नहीं है। कर्म और तकदीर का मेल होना जरूरी है। आज मैं आपको कुछ 4 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनको सुनकर के आपको यकीन आ जाएगा ये चारों सच्ची कहानियां हैं, चारों प्रमाणिक कहानियां जो हो चुकी है, घटित हो चुकी है। पहली कहानी सुनाता हूं। मेरे मित्र हैं और गुरु भाई हैं भूर सिंह जी। उनका एक मित्र है मौलाना। मौलाना ने एक लड़की के ऊपर नोटों की बारिश की। नोटों की बारिश टिट्टी साधना होती है, नोटों की बारिश होती है। लड़की क्या है, लड़की को तैयार कर लिया, बोल दिया कि ऐसा ऐसा बोलना है कि भाई मेरे को इतना करोड़ रुपया चाहिए। बोला हाँ ठीक है, मैं ऐसा बोल दूंगी। तो शैतान आया तो लड़की ने बोल दिया कि मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए। तो शैतान ने कहा बिल्कुल दे देंगे, आप हमारे साथ चलो। तो उसके साथ बिस्तर पर ले गया, ले जा करके उसके साथ संभोग किया आराम से, तसल्ली से। और उसके बाद में उसने रुपये गिरा दिए। और जैसे रुपये गिरे शैतान तो चला गया और वो सर पे हाथ दे करके पूरा जितना उन्होंने कहा 35 करोड़, तो 35 करोड़ रुपये गिरा, 1 रुपया कम नहीं। लेकिन जैसे ही वो रुपया गिरा वैसे ही सर पे हाथ दे लिया सबने, क्योंकि वो नोट गिरे थे जो बंद हो चुके थे, तत्काल बंद हो चुके थे। उस शैतान को, इस शक्ति को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि बंद हो चुके थे कि चालू है। उन्होंने कहा कि रुपये तो कभी वो करेंसी रहा था, कभी वो चलता था। तो शैतान ने बंद किसी कहीं से उठा करके, नोट बहुत पड़े रहते हैं लोगों के पास, बेशुमार धन दौलत है और कोई उपयोग करते नहीं और ऐसे ही सड़ता रहता है पैसा। तो ऐसे गोडाउन पड़े रहते हैं, उन गोडाउन में से उठा करके ले और डाल दिया। और वो सारे नोट बंद हो चुके। वो नोट अब किसी काम के नहीं, अगर ले जाए तो पुलिस और पकड़ लेगी। तकदीर काम करना बंद किया तो पास में पैसा आकर के भी कुछ नहीं हुआ। मेरे एक मित्र हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने बड़ी जुगाड़ करके 2 लोगों को इकट्ठा किया और 3-4 लोग उनके पार्टनर भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान पर थोड़ा जंगली एरिया है, उस स्थान पर उन्होंने नोटों की बारिश के लिए जो 1.5 फुटिया होता है, 1.5 फुटिया से नोटों की बारिश के लिए ऐसा कोई सिस्टम किया था जंगल में। तो उन्होंने नोटों की बारिश करवा ली। लेकिन जैसे ही नोटों की बारिश हुई, आदिवासियों को पता चल गया। वो आदिवासी भाला तीर तलवार लेकर के आ गए, उन पर हमला कर दिया। वो लोग जान बचा करके भागे। 10 रुपया तक वहां से उठा करके नहीं लाए, सारा रुपया वो आदिवासी ले गए उठा करके। 2 घटनाएं। तीसरी घटना खुद भूर सिंह जी तोमर की बताता हूं। वाराणसी में एक कोई परिवार था जिसके यहाँ काम करना था। तो उस परिवार में ये गए और अच्छी तरह से बातें हो रही थी कि भाई ऐसा होता है कि वैसा होता है कि ये क्या करोड़ को रुपया बोलते हैं। जैसे 1 करोड़ मंगाना तो 1 रुपया, 2 करोड़ मंगाना तो 2 रुपया। तो कितने करोड़ का काम करना है? बोले 40 करोड़ का काम करना है। बोले ठीक है 40 करोड़ का, बोले 40 रुपये का काम करना है। तो जो लड़की थी ना जिस पर काम होना था, वो लड़की पास में ही थी, सब सुन रही थी। तो अच्छी तरह से बात हो रही थी। तो बोले कितना रुपया मांगना है? बोले 40 रुपया मांगना है। सब बातें पहले कर ली। लड़की को बोल दिया 40 करोड़ मांगने हैं अपने को। वो बोले ठीक है मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो रुपया 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 बार बार दोहरा रहे थे, लड़की के दिमाग में घुस गया कि रुपया। अब जैसे शैतान आया तो शैतान ने कहा कि, लड़की ने कहा मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा। तुम भी मेरी मनोकामना पूर्ण करो? बोले हाँ कर दूंगा, कर दूंगी। तो लड़की उस शैतान के साथ में चली गई। अब शैतान को कहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण करो। शैतान ने कहा जरूर करूंगा। तो शैतान ने कहा क्या मांगती है? बोले 40 रुपया। बोले तत्काल अभी आपको 40 रुपया मिलता है। 40 रुपया फेंक करके शैतान तो चला गया, रुपया बरस गया। अब 10-10 रुपया सबको मिल गया, हाथ दे करके सब बैठ गया। अबे तेरे को रुपया थोड़ी बोलना था, ये तो हम कोड भाषा में बोलते हैं रुपया। तेरे को रुपया थोड़ी बोलना था। अब मैं आपको एक सबसे खतरनाक और डेंजर घटना बताता हूं जो तकदीर से जुड़ी हुई है।
हमारे गांव से 90 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है, गांव का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये नोखा मंडी तहसील में आता है। नोखा मंडी तहसील में गांव आता है। वहां कोई भार्गव परिवार था, उन्होंने काली बिल्ली कहीं से पकड़ी थी, काली बिल्ली पकड़ी थी और थोड़ा सा पैसा भी था पास में। तो हरियाणा से एक कारीगर को बुलाया, बोले कि भाई आप इस काली बिल्ली पर नोटों की बारिश करवा सकते हो? उसने कहा बिल्कुल करवा सकता हूँ। बोले कितने? तो उस समय क्या, काफ़ी समय पुरानी बात है, तो उसने कहा कि 18 लाख रुपए बरसा सकता हूँ। बोले ठीक है बरसा दो। तो बारिश करना शुरू किया। तो बारिश करना शुरू किया तो वो काली बिल्ली के साथ बहुत क्रियाएं होती है, बिल्ली बहुत बड़ी हो जाती है और वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पिंजरे के अंदर रहती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है। तो 18 लाख रुपए वहाँ बरस गए। 18 लाख रुपए बरस गए। वो बोलेरो लेकर के आया था अपनी, जो भी बड़ी गाड़ी होती है वो गाड़ी लेकर के आया था। उसने 9 लाख रुपए अपनी गाड़ी में डाल लिए, लेकर के रवाना हो गया। वो आदमी नोखा मंडी से करणी माता का जो गांव पड़ता है ना, देशनोक, ये 30-35 किलोमीटर पड़ता है। तो नोखा मंडी से 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर देशनोक तक नहीं पहुंचा, उसके पहले उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। वो आदमी धरती से चिपक गया, उसको खरोच खरोच के उतारना पड़ा। अब सुनिए उनकी कहानी। उनको क्या हुआ, 18 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए तत्काल मिल गए। उस समय 9 लाख रुपए बहुत भयंकर होते थे। अब 9 लाख रुपए के सेठ, जैसे उन्होंने रुपए में हाथ डाला, पूरे परिवार के जितने लोग थे सबका मुंह टेढ़ा हो गया, सबका मुंह टेढ़ा हो गया। उस टेढ़े हुए मुंह को वापस सीधा कराने में उनको 9 लाख से ज्यादा रुपए लग गए। और जो परेशानी भोगी, जो दुख भोगा, जो संकट भोगा, वो अलग। ये किस्मत की कहानी। अब एक और रोमांचक कथा सुनाता हूं। ये बंबई की कथा है। बंबई के एक सेठ जी ने मंडूकेश्वरी साधना के द्वारा सोने के सिक्कों की बारिश करने के लिए एक कारीगर को बुलाया। कारीगर ने 25 लाख रुपए मांगे। उन्होंने कैश 25 लाख रुपए पहले उसको दे दिए। बोले बिल्कुल सोने के सिक्कों की बारिश होगी? बोले बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं। कारीगर प्रामाणिक था, तो सोने के सिक्कों की बारिश कराने के लिए 25 लाख रुपए उस कारीगर को दे दिए। और जितना बड़ा मेंढक चाहिए होता है उतना बड़ा वो मेंढक की व्यवस्था उन्होंने पहले करके रखी थी। उतना बड़ा मेंढक, चाहे वो कितना 450 ग्राम का हो या 400 ग्राम का, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मेंढक की व्यवस्था कर ली। अब कारीगर और जो काम करवाने वाला है दोनों बैठे हैं। उसमें क्या खासियत होती है कि वो मेंढक क्या भयंकर जोर से चिल्लाता है, इतना कि कान के पर्दे फटने लगते हैं। यदि दोनों में से किसी ने भी कान में उंगली डाल ली और मंत्र बंद कर दिया तो तत्काल जो सोने के सिक्कों की बारिश होती है वो बंद हो जाती है, फिर बारिश नहीं होती है। तो तब तक आपको जब तक आपकी सहन शक्ति जवाब नहीं देती है तब तक तो आप कर सकते हैं। सहन शक्ति जवाब दी नहीं, अपने आप ही हाथ पहुंच जाएंगे कान में। तो अब काम शुरू हो गया। वो तो अपना 25 लाख रुपए पहले उसने सेट कर लिया। भाई मेरे को यहाँ सेट कर दे दो आप, फिर मैं आऊँगा आपके पास। तो बुला लिया, 25 लाख सेट है। अब उस कारीगर ने काम करना शुरू किया। मेंढक ने चिल्लाना शुरू किया। बारिश होनी शुरू हो गई सोने के सिक्कों की। लेकिन मेंढक की कलाकारी देखो, मंडूकेश्वरी किस्मत की कलाकारी देखो कि जो सोने के सिक्कों की बारिश हुई, सोने का सिक्का कैसे बना। उसने सोचा कि कोई 1.5 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम के सिक्के ऊपर से बरसेंगे। तो हेलमेट लगा के बैठे होंगे अपना। ऊपर से सिक्के गिरे आधा रत्ती, 1 रत्ती के। इतने पतले पतले पापड़ भी उनके सामने मोटा होता है। पापड़ से भी ये समझ लो कि 7-8 गुना कम पतले सिक्के। इतने पतले सिक्के तो बन गए। सिक्के आकाश में बन गए, आकाश से सिक्के गिर रहे हैं। वो सिक्के गिरने में काफी देर लग रही है, धीरे धीरे करके एकदम हल्के सिक्के हैं। वो तो एकदम हल्के सिक्के गिरने में देर लग रही है। अब वो मेंढक चिल्ला रहा भयंकर जोर से, और उस सेठ ने और उस कारीगर ने दोनों ने कान में उंगलियां डाली और मंत्र को कर दिया बंद। जैसे मंत्र को बंद किया वो सिक्के पड़ना बंद हो गए और जमीन पर जो सिक्के गिरे बस वही रहेंगे, जो हवा में वापस गायब हो जाएंगे। उनको कुल मिला करके 10-15 हज़ार से ज्यादा का सोना नहीं मिला। 10-15 हज़ार रुपए का सोना मिला। 25 लाख रुपए तुरंत गिरे। सेठ ने सोचा कि मेरे को बहुत बड़ा घाटा लगा हुआ है। मैंने सोचा कि इस सोने के सिक्के गिरेंगे तो एकदम अरबपति बन जाएंगे, सब काम ठीक होगा। लेकिन ये सब काम खराब हो गया, दोबारा साधना नहीं होती है। तो इस प्रकार से किस्मत पहले दौड़ती है और आदमी की होशियारी बाद में चलती है। किस्मत
अपनी जन्म कुंडली में पहले दिखा करके किसी अच्छे विद्वान को फिर ऐसी साधनाओं में उतरना चाहिए। हर सिद्धि हर साधना में किस्मत की आवश्यकता अत्यधिक होती है। दोस्तों, ये अनुभव की कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।